कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव के द्वारा सृष्टि। जिस समय सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा, अन्य ग्रह नक्षत्रों का भी कहीं पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु की भी सत्ता नहीं थी। उस समय एकमात्र सत ब्रह्म अर्थात सदा शिव की ही सत्ता विद्यमान थी, जो अनादि और चिन्मय कही जाती है। उन्हीं भगवान सदाशिव की वेद, पुराण और उपनिषद तथा संत महात्मा आदि ईश्वर तथा सर्वलोक महेश्वर कहते हैं। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार आते ही सबसे पहले परमेश्वर शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया तथा उनसे कहा कि हमें सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिसके कंधे पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम आनंदपूर्वक विचरण कर सकें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर शिव ने अपने वाम अंग के 10वें भाग पर अमृत मल दिया। वहाँ से तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका सौंदर्य अतुलनीय था। उसमें सत्व गुण की प्रधानता थी। वह परम शांत तथा अथाह सागर की तरह गंभीर था। रेशमी पीतांबर से उसके अंग की शोभा द्विगुणित हो रही थी। उसके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हो रहे थे। उस दिन उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, भगवान, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बतलाइए। उसकी बात सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हारा कार्य होगा। इस समय तुम उत्तम तप करो। भगवान शिव का आदेश प्राप्त कर श्री विष्णु कठोर तपस्या करने लगे। उस तपस्या के श्रम से उनके अंगों से जल धाराएं निकलने लगी, जिससे सूना आकाश भर गया। अंततः उन्होंने थककर उसी जल में शयन किया। जल अर्थात नार में शयन करने के कारण ही श्री विष्णु का नाम नारायण हुआ। तदंतर सोए हुए नारायण की नाभि से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट करके उस कमल पर डाल दिया। महेश्वर की माया से मोहित हो जाने के कारण बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी उस कमल के नाल में भ्रमण करते रहे, किंतु उन्हें अपने उत्पत्तिकर्ता का पता नहीं लगा। आकाशवाणी द्वारा तप का आदेश मिलने पर ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता के दर्शनार्थ 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तत्पश्चात उनके सम्मुख भगवान विष्णु प्रकट हुए। परमेश्वर शिव की लीला से उस समय वहाँ श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच विवाद छिड़ गया। सहसा उन दोनों के मध्य एक दिव्य अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। बहुत प्रयास के बाद भी ब्रह्मा और विष्णु उस अग्निस्तंभ के आदि अंत का पता नहीं लगा सके। अंततः थककर भगवान विष्णु ने प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी हों, हमें दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु की स्तुति सुनकर महेश्वर सहसा प्रकट हो गए और बोले, श्रेष्ठगण, मैं तुम दोनों के तप और भक्ति से भली भांति संतुष्ट हूँ। ब्रह्मन, तुम मेरी आज्ञा से जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। तदंतर परमेश्वर शिव ने अपने हृदय वाहक से रुद्र को प्रकट किया और उन्हें संहार का दायित्व सौंपकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी द्वारा रची गई मानसिक सृष्टि विस्तार पा सकी, तब ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्रह्मन,
अब मैथुनी सृष्टि करो। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि रचने का निश्चय तो कर लिया, किंतु उस समय तक नारियों की उत्पत्ति न होने के कारण वे अपने निश्चय में सफल नहीं हो सके। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि परमेश्वर शिव की कृपा से के बिना मैथुनी सृष्टि नहीं हो सकती, अतः वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगे। बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी अपने हृदय में प्रेम पूर्वक महेश्वर रूप में दर्शन शिव का ध्यान करते रहे। उनके तीव्र तप से प्रसन्न होकर भगवान उमा महेश्वर ने उन्हें नारीश्वर रूप में दर्शन दिया। देवादिदेव भगवान शिव के उस दिव्य स्वरूप को देखकर ब्रह्मा जी अभिभूत हो उठे और उन्होंने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उस अलौकिक विग्रह को प्रणाम किया। महेश्वर शिव ने कहा, पुत्र ब्रह्मा, मुझे तुम्हारा मनोरथ ज्ञात हो गया है। तुमने प्रजाओं की वृद्धि के लिए जो कठिन तप किया है उसमें मैं परम प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने शरीर के आधे भाग से उमा देवी को अलग कर दिया। तदंतर परमेश्वर शिव के अर्धांग से अलग हुई उन पराशक्ति को साष्टांग प्रणाम करके ब्रह्मा जी इस प्रकार कहने लगे, शिवे, सृष्टि के प्रारंभ में आपके पति देवादिदेव शंभु ने मेरी रचना की थी। भगवती, उन्हीं के आदेश से मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु अनेक प्रयासों के बाद भी उनकी वृद्धि करने में मैं असफल रहा हूँ। अतः अब स्त्री पुरुष के समागम से मैं प्रजाओं को उत्पन्न कर सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक नारी कुल का प्रागट्य नहीं हुआ है और नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है। देवी, आप संपूर्ण सृष्टि तथा शक्तियों की उद्गम स्थली हैं, इसलिए हे मातेश्वरी, आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान करें। मैं आपसे एक और विनती करता हूँ कि चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेने की भी कृपा करें। ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर परमेश्वरी शिवा ने तथास्तु, ऐसा ही होगा, कहा और ब्रह्मा को उन्होंने नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की। इसके लिए उन्होंने अपनी भुवों के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमयी एक शक्ति प्रकट की। उसे देखकर देवेश्वर शिव ने हंसते हुए कहा, देवी, ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है। अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका मनोरथ पूर्ण करो। परमेश्वर शिव की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके वह शक्ति ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। फिर महादेवी जी भी अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। सफल मनोरथ होकर ब्रह्मा जी भी परमेश्वर शिव का स्मरण करते हुए निर्विघ्न रूप से सृष्टि विस्तार करने लगे। इस प्रकार शिव और शक्ति एक दूसरे से अभिन्न तथा सृष्टि के आदि कारण हैं। जैसे पुष्प में गंध, चंद्र में चंद्रिका, सूर्य में प्रभा नित्य और स्वभाव सिद्ध हैं, उसी प्रकार शिव में शक्ति भी स्वभाव सिद्ध है। शिव में इकार ही शक्ति है। शिव कूटस्थ तत्व हैं और शक्ति परिणामी तत्व। शिव अजन्मा आत्मा है और शक्ति जगत में नाम रूप के द्वारा व्यक्त सत्ता है। यही अर्धनारीश्वर शिव का रहस्य है। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।